नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि जीवन उत्साह द्वारा न केवल समाज की खबरों को रखा जाता है, बल्कि समाज में जो लोग खबरों में आ जाते हैं उनको भी रखा जाता है। और कारण बहुत ही साधारण बात से समझ सकते हैं कि समाज में आज हमारा जो युवा है या हमारे समाज के जो लोग हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक होड़ है कामयाब होने की। हर व्यक्ति की एक सोच होती है ज़िंदगी में कुछ नया पाने की, कुछ अचीव करने की। अब इसके मायने सबके अलग अलग होते हैं। इन सभी मायनों को लेकर हम अपनी अपनी एक खुद की परसेप्शंस क्रिएट करते हैं, अपनी खुद की एक सोच को क्रिएट करते हैं और उसी सोच के अकॉर्डिंग हमारा समाज चलता है। और मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि अगर आपकी सोच उस समाज से मिलती हुई चलती है तो आप उसमें ग्रो भी करते हैं। ऐसे में हम जिला हमीरपुर के एक ऐसे युवा को आपके बीच में आज लेकर आ रहे हैं, जो युवा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बड़ों के लिए, हमारे समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। और मैं इन युवा को केवल इसलिए नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं कि वो किसी काम में कामयाब हुए, बल्कि मैं इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूं कि उन्होंने अपने को तो कामयाब करने के लिए जो मेहनत की वो की, लेकिन हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवाओं को भी एक बड़ा रोजगार देने का भी माध्यम बन गए। बड़ी कम उम्र उनकी अभी है, लेकिन सफलता की ऊंचाइयां जो उन्होंने छुई हैं, इतनी कम उम्र में कितना संघर्ष किया होगा, क्या क्या उनके साथ चीज़ें रही होंगी, आज हम आपके इस इंटरव्यू में आपको लेकर चलेंगे। और बड़सर विधानसभा के गांव कनो से ये संबंधित हैं। इनका नाम है सुशील भारद्वाज और इनका निक नेम ऋषु है। जो अब मैं इनसे बात करूंगा तो मैं पूछूंगा कि ऋषु नाम इनको कितना पसंद है, या एक प्रोफेशनल में और एक इमोशनल रिलेशंस के बीच में ये किस तरह से उसको देखते हैं, आंकते हैं। तो इस इंटरव्यू में मैं रमेश शर्मा आपको लेकर चल रहा हूं और मुझे पक्का यकीन है कि आज का जो इंटरव्यू है बहुत सारे युवाओं को एक प्रेरणा देगा। उन लोगों को जो ज़िंदगी में हार गए हैं, थक गए हैं, या ये मान चुके हैं कि अब वो कामयाब नहीं हो सकते हैं, उनके लिए शायद एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकता है और उनको एक नई दिशा भी दे सकता है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे बीच में सुशील भारद्वाज जी। सब बहुत बहुत स्वागत आपका सुशील जी। और वैसे तो रिलेशन में हमसे छोटे भी हैं, ये हमारे इन लॉज के ब्रदर इन लॉ भी हैं हमारे ये। लेकिन अभी हम उस रिश्ते की बजाय थोड़ा सा प्रोफेशन की तरफ आएंगे और इस चर्चा में हम आपका स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप पहले थोड़ा अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को कि कौन हैं आप। जी, मेरा नाम सुशील भारद्वाज है, जैसे कि आपने बताया। और मैं यहीं के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, गांव कनो से, जो बड़सर के अंदर ही आता है। जी जी। और वहां से बणी से पढ़ाई करके, मैंने जीएसएस बणी जो है वहां से पढ़ाई करके फिर वहां से हम निकल गए थे। मैं ऋषु ही बोलूँ आपको? जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं ऋषु ही बोलता हूँ क्योंकि लोकल में सभी लोग देखेंगे आपको तो पता भी लगेगा ऋषु। हमारे सुशील भारद्वाज जो है वो, उनका नाम ऋषु है बेसिकली। कहाँ से शुरुआत की आपने ज़िंदगी की, कहाँ तक पढ़ाई की और कैसे शुरुआत हुई आपकी ज़िंदगी की? बस यहाँ से जब हम +2 करके निकल गए, उसके बाद उतर गए मार्केट में कुछ क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आज की डेट में सबकी जो स्टेज में होते हैं, सबकी सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है कि अब आगे क्या किया जाए और किसमें फ्यूचर बनेगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम भी बस निकले और सोच में और इस जद्दोजहद में लग गए कि आगे क्या करना चाहिए। और थॉट प्रोसेस कुछ चीज़ों में क्लियर था कि हमें कुछ एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी है। ओके। और कुछ अपना काम करके, अपना बिजनेस करके ही आगे बढ़ना है। लेकिन वो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो उतर के कुछ फेलियर को फेस करने के बाद में ही समझ में आता है कि क्या किया जा सकता है। जी जी। तो इस तरीके से। तो जब, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि थॉट प्रोसेस, और पहले दिन से ही सोचा था कि एंटरप्रेन्योर बनना है। पिताजी नौकरी करते थे जी। क्यों आपके दिमाग में नहीं आया कि मुझे भी नौकरी करनी है? जो रैट रेस, और जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक तरह की रैट रेस में लगे रहते हैं और देखा देखी जो एक दूसरे को देख के, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्पेसिफिक एरिया की हम अपने क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो जनरली लोग करते हैं वो फॉलो करते हैं। अगर आज की डेट में लोगों को समझ में आता है कि इंजीनियरिंग
में किसी को देख लिया कि सक्सेस हुए, सारे इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ जो भेड़ चाल जिसको हम कहते हैं अपनी लोकल भाषा में, भेड़ चाल से हटके कुछ सोचने की कोशिश नहीं करते, जो कि मुझे लगता है करनी चाहिए सबको, और मेरे भी दिमाग में ऐसा ही आया जिसकी वजह से मैंने ऐसे सोचा। ग्रेट। अच्छा ऋषु, मैं जैसे आपने कहा कि भेड़ चाल से निकलकर आपने एक अलग अपनी एक लाइन बनाने का प्रयास किया, तो फैमिली क्योंकि मिडिल क्लास होती हैं, ये आपके साथ ही नहीं मेरे साथ में और मुझे लगता है हर युवा के साथ ये समस्या आती है, तो इस भेड़ चाल से हटकर एक अलग लाइन बनाना ये कितना चैलेंजेबल था, आप मतलब पॉसिबल कैसे कर पाए? ऑब्वियसली बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े और करने पड़ते भी हैं, और मुझे लगता है कि जितने चैलेंजेस आदमी फेस करेगा उतनी ऊंचाई रहेगी। चैलेंजेस कम फेस करने पड़े उतना ही कमज़ोर इंसान बनता है, और जितने ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े उतने मजबूत बनता है। फैमिली का कितना बड़ा रोल रहा, जैसे फादर का, मदर का, या जो इन्वायरमेंट हमारे पास में होता है, गांव का होता है या सोसाइटी का होता है, लोग होते हैं, नेबर्स होते हैं, अरे यार तू क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है, इस तरह की बहुत सारे सवाल भी रहते हैं। इन सब चीज़ों का कितना रोल रहा आपकी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने का? दो तरह के रोल होते हैं। एक तो इस तरह के लोग हैं जो आपको नेगेटिव बोल के आपको पीछे खींचेंगे, और दूसरे इस तरह के लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करके आगे लेके जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने कुछ डिसीजन लिए, कुछ बड़ा डिसीजन लिया, मैंने अपने फादर को फ़ोन किया कि मैं इस तरीके से करने वाला हूँ आगे चल के, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आई नो कि यू कैन डू दिस, और आप कर सकते हो। अच्छा, ये आपके पिताजी ने बोला? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आप कर सकते हो और करो, बोला गो हेड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाकी जो कुछ समाज के या नकारात्मक किस्म के लोग होते ही हैं, सबके आसपास होते हैं और सबकी अपनी सोच है, बिल्कुल, तो उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जब आप पॉजिटिविटी के साथ लगोगे तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं। अच्छा ऋषु, ये बड़ी अच्छी बात आपने बीच में रखी है और मैं इस बात को ज़रूर लाना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि मैंने पिताजी को फ़ोन किया कि मैंने ये करना है, मुझे ये करना है, और उनका यस यू कैन डू इट, और आप कर सकते हैं, आगे बढ़ो। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए ऐसा होता कि आपके डैडी ने मन, अरे यार क्या बात कर रहा है बेटा, कोई नौकरी कर ले, कोई छोटा काम कर ले, क्या सोच रहा है, तो ऐसा अगर ऐसा होता आपके साथ तो क्या होता आपके साथ? तो फिर मुझे उनको कन्वेंस करना पड़ता, मतलब करते? हाँ, आपका गोल सेट था, मुझे करना है ये। तो कभी ऐसा आया दिमाग में कि यार हमें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या बहुत अमीर सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा दिमाग में आया कभी? नहीं, बल्कि ऐसा दिमाग में ज़रूर आया कि जो हमारा आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम है, अगर सिर्फ उसी को फॉलो करके चलेंगे तो हो सकता है एंटरप्रेन्योर बनने में दिक्कत आए। ओके। क्योंकि इंडस्ट्री में जब काम करना है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो उनको फेस करने के लिए बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो सकते। मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है कि लोग सक्सेस की बात करते हैं जी, मुझे लगता है कि सक्सेस की बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है फेलियर की बात। फेलियर की बात, ग्रेट। जो फेलियर हैं वो बहुत कुछ सिखाते हैं। एक खुद के फेलियर तो खुद को सिखाते ही हैं, लेकिन दूसरे के फेलियर इज़ ऑल्सो केस स्टडी। तो फेलियर की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस चल पड़े मतलब। हाँ जी। अच्छा, ये तो ऋषु हमारी बात होगी, आपने कहाँ से शुरुआत करी, आपका फैमिली का क्या उसमें रोल रहा, आपका एनवायरनमेंट कितना सक्सेसफुल रहा। आपने ये टी शर्ट पहना हुआ है, सिविल मंत्रा लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी। ये क्या है सिविल मंत्रा? ये हमारी कंपनी का नाम है जो हमने शुरू की थी, करीब 7 साल होने वाले हैं अभी हमारे इस स्टार्टअप को। ओके। जो हमने 7 साल पहले गुड़गांव में शुरू की थी, ये उसका नाम है। ये किस तरह का, मतलब क्या कंसेप्ट है इस कंपनी में, क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें एडवाइजरी सर्विसेज का काम करते हैं। ओके। जो बड़े बड़े ग्रीनफील्ड हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं वगैरह वगैरह, उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो इंडस्ट्री के हैं उनके लिए एडवाइजरी सर्विसेज का काम करते हैं। जो कि आज से 10 साल पहले अगर आप बोलेंगे तो मोस्टली इंडिया की जो मार्केट थी वो यूरोपियन कंपनीज़ या अमेरिकन कंपनीज़ के द्वारा डोमिनेटेड थी। ओके। इंडियन प्लेयर्स बहुत गिने चुने या छोटे लेवल पे थे जी जब हमने ये शुरुआत की। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक ऐसी मार्केट जिसमें बाहर की कंपनियों की पैठ है और हमने एंटर किया, जिनको उसको टेक ओवर कर लिया एक तरफ से आप लोगों ने, मतलब बड़ा कंपटीशन कहीं ना कहीं आपने गांव से निकलकर उनको दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ऋषु, जैसे प्रोफेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जहाँ से एक क्रिएटिविटी क्रिएट होती है। जी।
इसमें आप चाहे तो बहुत सारे और लोगों को भी शामिल कर सकते थे। आपने अपने लोकल लेवल के लोगों को, बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने के लिए काम किया इसके अंदर। ये एक सोच, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे हम कहते हैं यार हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो मेहनती होते हैं, लोगों के माइंड में है कि यार मेहनती होते हैं, लेकिन मेहनती के साथ साथ में जो उनकी एक पोटेंशियल है गोल को अचीव करने की, वो कम होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए लोग बाहर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, यहाँ रहना पसंद नहीं करते लोग, यहाँ काम करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के लड़कों को, यहाँ के बच्चों को किस तरह से आपने मोल्ड किया कि अब आज आपकी कंपनी में बहुत सारे हमारे युवा भी काम कर रहे हैं, उनको आप एक अच्छा रोजगार भी दे पा रहे हैं और उनकी लाइफस्टाइल को भी डेवलप कर पा रहे हैं? ये सोच क्यों आई आपके अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि जब इंसान जहाँ से निकलता है वहाँ की जड़ों से उसको जुड़े रहना चाहिए जी। और जब इंसान जड़ों से जुड़े रहते हैं तो फिर उनकी ग्रोथ ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है। और जो हमारे एरिया की आप बात करें या हमारे युवाओं की बात करें तो यहाँ पे प्रतिभा की और कमी नहीं है। यहाँ पे अच्छे, ईमानदार और मेहनती लोग हैं यहाँ के, बस इनको गाइडेंस की कमी है और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, लेकिन प्रतिभा की कमी नहीं है यहाँ पे। तो यही सब सोच के कि अपने एरिया के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं तो क्यों ना जो हमसे बिलोंग करते हैं या हमारे घर से बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं क्या ये मानूं कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आप हिमाचल प्रदेश में भी कोई अपना कंपनी का कोई ऐसा ऑफिस सेटअप करने का प्लान करेंगे कभी ज़िंदगी में कि यार यहाँ के लोगों को यहीं पर रोज़गार मिले? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी होती है? हाँ, हो सकती है। इवन मैं सोच भी रहा था एक बार इस चीज़ के बारे में, बट ड्यू टू लैक ऑफ, आज की डेट में हमें कहीं मीटिंग्स के लिए कहीं जाना होता है, इसलिए जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, बड़े एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी की वजह से, नहीं तो हमने लॉकडाउन के टाइम पे भी हमने 3 महीने यहीं से ऑफिस चलाया था। ओके। हाँ, तो वैसा तो सोचा हमने कई बार, बट इन निकट भविष्य में अगर कुछ ट्रैवलिंग को लेकर जो चैलेंज रहता है, हाँ, ट्रैवलिंग को लेकर अगर चैलेंज सॉल्व होते हैं तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। जैसे कांगड़ा में भी एयरपोर्ट बड़ा अच्छा रेडी हो रहा है, या मतलब फ्यूचर में आप इस पे प्लान करेंगे? बड़ा अच्छा, उसमें नंबर ऑफ फ्लाइट्स हो, नंबर ऑफ कनेक्टिविटीज़ हो तो सोचा जा सकता है। चाय भी साथ साथ में लेते हैं। हाँ जी, और आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं जी। मुझे बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है इस बात को लेकर कि एक गांव का युवा गांव की एजुकेशन से जुड़ा हुआ आज इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं कंपटीशन दे रहा है, लोगों को टक्कर दे रहा है और अल्टीमेटली काम भी कर रहा है। आपकी कंपनी भी अच्छा काम कर रही है। अभी हाल ही में एक नई कंपनी भी आपने परचेज़ करी है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो, एक अखबारों के माध्यम से भी आप लोगों ने, हमने देखा, पढ़ा और जाना। ऋषु, इतने बड़े सफ़र तक चलने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको, अगर मेजरली मैं समझना चाहूँ, क्या आपको लगी कि वो चीज़ें वहाँ तक आपको पहुँचा पाई हैं? सबसे ज़रूरी होती है फैमिली की सपोर्ट जी। और फैमिली की सपोर्ट रहती है जब इंसान को, तो कोई भी बिजनेस पर्सन है या कोई भी, हर तरह के हम चैलेंज डे टू डे लाइफ में जो फेस करते हैं, जब हमें फैमिली की सपोर्ट रहती है, अपनों की सपोर्ट रहती है, तो साइकोलॉजिकली आदमी और मजबूत होता है उनको फेस करने के लिए। तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है किसी के लिए भी, कोई भी एंटरप्रेन्योर है या जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं या मेहनत हम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी फैमिली के बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं जी। जो मुझे लगता है कि जो मैं फेस कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी वो है। अगर उन्होंने वो सेक्रीफाइस या वो सपोर्ट मुझे नहीं दी होती तो आई डोंट थिंक कि हम इतने बड़े सोच पाते या इतने बड़े चैलेंजेस ले पाते। अच्छा ऋषु, एक बड़ा मेरे दिमाग में बात करते करते एक सवाल आया है, मुझे लगता है वो ज़रूर पूछना चाहिए हमारे उन लोगों के लिए जो काम करते हैं या मेहनत कर रहे हैं या किसी रास्ते पर अब सक्सेस होने के लिए चल रहे हैं तो फेल हो जाते हैं कई बार। इतने लंबे सफ़र में 10-12 सालों का सफ़र आपका लगभग हो ही गया, 8-10 सालों का, 12 सालों का, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, मतलब 14 सालों का सफ़र हो गया होगा। इन 14 सालों में कई बार ऐसी परिस्थिति भी आई होगी कि आप ऊपर से नीचे गिरे होंगे। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है बहुत बहुत मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ज़िंदगी को भी कहीं ना कहीं उस आंकलन में देख रहा हूँ कि जब आदमी ऊपर चढ़ के गिरता है तो उसको वापस ऊपर जाने में टाइम लगता है, क्योंकि वो वहाँ तक। ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ आई होंगी, तो ऐसी परिस्थितियों में आपने क्या चीज़ पे फोकस किया? बस अपने गोल पे फोकस किया और अपने ऊपर विश्वास रखा और डटे रहे। क्या आपको लगता था जब आप ऊपर गए और गिरे
तो क्या कमियां आपको लगी कि उस टाइम हुई होंगी जिनकी वजह से वो गिरे और फिर आपने उन कमियों को ठीक किया और आगे बढ़े? वही ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ में फेल होते हैं तो वो फेलियर जो है आपको कुछ चीज़ें बता के जाता है कि आप किन कारणों से फेल हो सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो हमें उस चीज़ पे फोकस करने का समय मिलता है उस समय, तो उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए, वही हमने किया। हमारा जो युवा है जी। हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ अभी, जी। बहुत आपने कहा मेहनती भी है और मैं मानता हूँ बहुत लॉयल भी है और बहुत स्ट्रगलर, हाँ, कहीं भी खड़ा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का युवा, वो हार नहीं मानेगा। जी। लेकिन अभी कुछ हिमाचल प्रदेश में पिछले 4-5-7 सालों से एक नया ट्रेंड चल पड़ा है नशे का। जी। शायद उसको अपना पैशन मान रहे हैं, जी। शायद सही संगत नहीं मिल पा रही है, या व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं। हम सरकार को दोष देते हैं, सरकार नशे पे काम नहीं कर रही है, पुलिस को दोष देते हैं, पुलिस रोक नहीं रही है। आपका क्या मानना है कि पुलिस और सरकार की बजाय किसको ज़्यादा अपने आप पे फोकस करना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, योगदान तो सबका थोड़ा थोड़ा होता है जी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान परिवार का होता है। परिवार। जब अपब्रिंगिंग होती है किसी बच्चे की तो उसको सही और गलत में फ़र्क सिखाना जो है उसके परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो जो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर पाता हूँ, जो सब लोग यहाँ के युवाओं को या बच्चे जो जब 11th 12th या 10th में या 9th 10th इस स्टेज में होते हैं, ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ से आप बच्चे की डायरेक्शन को फिक्स कर सकते हैं, उसको सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं, या तो फिर वो गलत संगत में जाके गलत डायरेक्शन की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। जी। उस पीरियड में उनके पेरेंट्स को या जो भी उनको ध्यान रखते हैं, स्कूल कॉलेज वाले या जो समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जी, उन सबको ध्यान रखना चाहिए उस पीरियड में उनको संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। अब गलत संगत में जाने का एक कारण ये भी होता है कि उनको सही संगत का नहीं पता, सही डायरेक्शन का नहीं पता। जी। गलत डायरेक्शन में इसलिए जाता है क्योंकि उसको डायरेक्शन एक या एक आधी और दिख रही है जो भेड़चाल में चल रही है। जी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसी कमी भी है जो समाज में है, जो एक दूसरे को अब आगे लेके जाने में या नए रास्ते या नई संभावनाएं दिखाने में। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो मुंबई में आप बोल लो या बड़े बड़े सिटीज़ में, वर्ल्ड वाइड आप बोल लो, जी, सक्सेसफुल हुए हैं। बिल्कुल हुए, कोई शक नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखते नहीं है, अपने एरिया को भूल जाते हैं, अपनी जगह को भूल जाते हैं। तो अगर वो देखें मुड़ के तो कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है जो दाएं बाएं देख रहा है, उनको एक नई डायरेक्शन मिलेगी उनको देख के कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी उन्होंने ऐसा भी किया है। तो जो मान लो आज 10% या 15% या 20% हमारे युवा ऐसे हैं जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत घट जाते हैं अगर हम फोकस करें, तो इस चीज़ को हाईलाइट करना ऑब्वियसली हमारी मीडिया की भी जिम्मेदारी है, जिसमें आप काफ़ी पुरजोर लगे हुए हैं। हाँ, मेरा मोटिव आज बेसिकली यही था कि मैं जैसे देख रहा था, चीज़ों को समझ रहा था, मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था कि आपसे चर्चा कभी करेंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन शायद भगवान का एक अपना टाइम रूटीन सेट है। ऋषु, जैसे आपने 2-3 बातें मुझे जो बहुत हार्ट टचिंग हुई हैं कि हमारे युवाओं के लिए आपने बड़ी अच्छी बात बोली, हमारे गोल्स को लेकर आपने बड़ी अच्छी बात बोली, संघर्ष को लेकर बड़ी अच्छी बात बोली। मुझे जहाँ तक लगता है आपकी कंपनीज़ में आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है अभी जी, काफ़ी आपके आने वाले टाइम में एक मैन पावर की आवश्यकता है। जी। किस किस तरह के लोग आपके कंपनीज में रिक्वायर्ड होते हैं बेसिकली? क्या उनका मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहता है या किस तरह के लोगों की ज़रूरत आपको रहती है? हम बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कंपनी हैं। ओके। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो लोग होते हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ओके। लेकिन उसके अलावा भी हमने इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हम करते हैं जो कुछ इस तरह के बच्चे हैं जिनको जो हमारे जानने वाले हमें कोई रेफ़र कर देते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं जिनको अच्छी डायरेक्शन दिखानी है, जी, उनको हम अपने यहाँ ले जाते हैं। ऐसे हमारे मेरे ख्याल से 12-15 बच्चे ऐसे आज की डेट में होंगे या हो चुके हैं जिनको हम हमारा टाई अप भी है कॉलेज से, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हम उनको इंजीनियरिंग भी करवा देते हैं। वेरी गुड। और ट्रेनिंग भी करवाते रहते हैं काम के साथ साथ, मतलब कोर्स के साथ में उनको। तो उससे क्या होता है कि उनकी डायरेक्शन फिक्स होती है कि हमें क्या करना है। तो एटलीस्ट वो लोग तो किसी गलत संगत में नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली गोल मिल गया उनको, रास्ता मिल गया।
तो मतलब ये हो गया कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या फिर जो हार्ड वर्कर लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा डिग्री नहीं ले पाए लेकिन कुछ करना चाहते हैं, उनकी भी आपकी कंपनी में कहीं ना कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और डेफिनेटली रोज़गार तो मेहनत लोग करने वाले लोगों को मिल जाता है। मेहनत करना जो है वो सबसे पहली डिग्री है, सबसे पहले, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और पॉजिटिव रहने वाले लोग, बाकी तो फिर सब हो जाता है। तो ओवरऑल अभी आपकी कंपनी में कितने लोगों का स्टाफ है? पूरी कंपनी में कितने लोगों का स्टाफ है अभी? हमारी जो सिविल मंत्रा है उसमें हमारे करीब 250 लोग हैं और करीब 100-125 लोग साइटों पे हैं। जो हमने एक और एक्वायर की है अभी कंपनी, उसके गुड़गांव हेडक्वार्टर में करीब 125 लोग हैं और साइटों पे लगभग 800 लोग, मतलब लगभग 1500 लोगों का स्टाफ आपके पास लगभग आप बोल लगभग है। तो 1500 लोगों को आप जो ऑन रोल है, उसके अलावा ऑफ रोल भी होते हैं, हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, कुछ अलग तरह के रिलेटेड होते हैं। ये 1500 लोगों का जो परिवार है, मैं इसको परिवार ही बोलूँगा कि परिवार की तरह ही जब काम करते हैं, इसकी संभावनाएं अभी बहुत ज़्यादा मुझे दिखती हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आगे बात कर रहे हैं हम, तो मुझे लगता है एक इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको जाने का मौका मिलेगा। क्या मैसेज आप, एक स्टिक मैसेज अगर हमारे पूरे सोसाइटी को, बीइंग ए सिटीजन ऑफ बड़सर, मैं बड़सर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों के या हमीरपुर के लोगों को, बच्चों को, युवाओं को क्या एक स्टिक मैसेज जो है वो आप सक्सेस को लेकर एक देना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को और बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबको पॉजिटिव रहना चाहिए और सबसे पहले अपनी, और स्पेशली पेरेंट्स को, अपने जो ये युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो संभालेगी आगे के कार्यभार को, उनको सिर्फ पढ़ाई के अलावा बाकी की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। तो उनको उस पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे खेलकूद हो गया, और उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उनको ऐसे सेमिनार्स या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पे लेके जाना चाहिए, उनको घुमाना चाहिए, दुनिया दिखानी चाहिए उनको, ताकि उनको इस शेल के बाहर क्या है वो भी पता चले और उनके कुछ टारगेट फिक्स हों और यहाँ के लोग भी सोच पाएँ या सोचें, जैसे कुछ लोग तो सोचते ही हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग सोच पाएँ। जैसे यहाँ पे ब्रेन है उतनी परसेंटेज ऑफ एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो जैसे ब्रेन है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ सोच पाएँ कि भाई हम भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हम भी कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, हम भी कुछ काम कर सकते हैं। तो जब छोटे बच्चे इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे, या उनके पेरेंट्स या उनके परिवार के लोग, स्कूल के लोग ऐसे सिस्टम को डेवलप करेंगे, जिसमें ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे कि जिसमें सब लोगों को बाहर की संभावनाओं का पता चले, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग यहाँ से सक्सेसफुल होकर निकलेंगे। ये हमारी प्रोफेशन से जुड़ी सारी बात थी। अब मैं एक थोड़ा पर्सनल लाइफ पे आता हूँ। आप इतने बड़े मकाम पे पहुँचे हैं, बड़ी छोटी सी उम्र में आपने एक अचीवमेंट किया है, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि अभी तो आपकी ये शुरुआत है, अभी तो आप बहुत आगे और ग्रो करेंगे, हमारे समाज के लिए एक नया मैसेज भी क्रिएट करेंगे। इतने सारे लोगों को संभालते हैं, 1200-1500 लोगों का आपका कंपनी पूरा, लेकिन घर में आकर आपकी कंपनी आप खुद हो जाते हैं। परिवार के बीच में बहुत ग्राउंड टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ जाते हैं, बहुत परिवार के साथ रहते हैं। क्या ये एक आर्ट है आपके पास? ये आर्ट मानते हैं इसको आप, या आपकी ज़रूरत है, समझते हैं कि ये परिवार में आए तो परिवार जैसा ही हो जाना है, बॉस नहीं रहते हैं? जी, वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग हैं। पर्सनल लाइफ को अगर हम बिल्कुल पर्सनल रखें, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं या जो हमारा घर परिवार है, वहाँ पे तो हमें जैसे रहना चाहिए वैसे ही रहना चाहिए। बाकी तो बिज़नेस और काम, प्रोफेशन तो एक जगह है, एक अप टू एक लिमिटेड टाइम है, एक सर्टन टाइम के बाद तो सारा परिवार और अपना घर और अपना यही चीज़ें काम आती हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया है कि इंसान को प्रोफेशन में प्रोफेशन जैसा हो जाना चाहिए, और घर में आते हैं तो रिलेशंस मेंटेन हो जाना चाहिए। आपके पिताजी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उनका भी काफ़ी संघर्ष रहा है आपकी इस जर्नी के बीच में, उनका भी रोल रहा होगा, आपके मदर का भी रोल रहा होगा। उनको लेकर स्पेशली क्या बोलना चाहते हैं, या आपकी फैमिली को लेकर, आपकी वाइफ को लेकर क्या आप? मैं अपने पिताजी के बारे में पहले बोलना चाहूँगा। जैसे जब हम बहुत छोटे थे, 10th या 11th क्लास में थे, जब भी हमें वो छुट्टियों में ले जाते थे, जिस फैक्ट्री को वो मैनेज करते थे वहाँ ले जा, सबको अपने बच्चों को इंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडक्शन होती है, फॉर एग्जांपल आपका भी ये चैनल है, इस चैनल में जब आप कोई नया रिक्रूट करेंगे तो आप उनकी इंडक्शन करवाएंगे अपने काम से। कि हमारा ये चैनल इस तरीके से काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है। इसी तरीके से हमें अपने बच्चों को
इंडक्शन करवानी बहुत ज़रूरी है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने मेरी करवाई अपने काम से, अपने काम कि वो क्या करते हैं दिन भर, बिठा के मुझे दिखाया वो कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह की चीज़ें करते हैं। तो एक फैक्ट्री थी जिसमें करीब 1000 लोग थे, जिस फैक्ट्री के वो इंचार्ज थे, तो मैं जाके देखता था। तो वहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली बहुत कच्ची उम्र में, क्योंकि कच्ची उम्र ही होती है जिसमें आप कुछ डेवलप हो पाते हैं, आपका माइंड सेट डेवलप हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये जो उस समय पे इन्होंने ये चीज़ मुझे दी है, ये चांस दिया है, वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। और परिवार की बात करूं तो पिछले 7 साल से ऑब्वियसली कोई बिज़नेस में जो लगा होता है उसको बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, दिन रात भागना पड़ता है, तो हम भाग ही रहे हैं, अभी भी दौड़ ही रहे हैं चीज़ों में। तो मेरी वाइफ ने काफ़ी सेक्रीफाइस किए हैं इस चीज़ को लेके, बहुत सपोर्ट किया है हमें, जिसकी वजह से हम भी मतलब जो कहा कामयाबी के पीछे एक महिला, एक औरत का हाथ होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्यापित होता है, सच होता है कि बिल्कुल ऐसा है। ऋषु, मेरे पास एक छोटा सा स्टोरी है आपका, और शायद वो स्टोरी मैंने सुनी है, मैंने जानी कि जब आपने पिताजी की जिक्र किया आपने, तो फैक्ट्री में आपने बताया कि 1000 के करीब लोग थे, तो वहाँ पर आपके पिताजी ने आपको एडवाइस किया कि यार यहाँ पर एक इनको चाय की दुकान लगा लो एक। तो ऐसे समय में जब आप बड़े छोटे से थे, 15-16 साल के आई थिंक, ऐसे में जब आपको कहा गया यार चाय की दुकान कर लो यहाँ पर, तो फिर क्या फील हुआ और क्या आपने किया? वो एक्चुअली क्या था कि वो ठीक है, स्टोरी ऐसे ही है कुछ? हाँ ऐसे ही है। थोड़े से मैं उसमें और प्रकाश डालूंगा। तो क्या था कि फैक्ट्री एक नई शुरू कर रहे थे पिताजी। ओके। तो मैं अभी पढ़ाई करता था, तो उन्होंने देखा तू बैठा रहता है, तो एक काम कर, तू मेरे कारीगरों को चाय पिलाएगा और तेरे को इसकी पैसे दूंगा मैं। ओके। तो उन्होंने वो इसलिए किया क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है उसको बहुत सारी चीज़ें करने में बहुत शर्म आती है। तो मुझे भी बहुत शर्म आई पहले दिन कि मैं इनके 10 ही लोग थे जब अभी शुरू हो रहा था कि मैं इनको चाय पिलाऊंगा। और लेकिन जब पहली बार मैं गया, फिर दूसरी बार गया, तो आते आते 5, 7 या 10 बार में मेरी वो शर्म ख़त्म हो गई, जो कि मुझे भविष्य में बहुत काम आई। वो शर्म हमेशा कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रह जाती है कि ये काम बड़ा है और ये काम वो ब्रेक थ्रू हो गया, टूट गया वो चेन जो बनती थी। तो आप आजकल देखते भी होंगे कि वो MBA चाय वाला बहुत फेमस हो गया। उसने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की शर्म नहीं रखी कि मैं चाय थोड़ी बेचूंगा, मैं MBA करके आया हूं। तो वो दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो वो इसी तरीके की स्टोरी है जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा, एक और स्टोरी इसमें बाद में बनी थी जो मैंने स्टडी किया, पता लगा मुझे 2-3 चीज़ें, मैं उसको करेक्ट करूंगा, और हमारे युवाओं के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा एक मैसेज है। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपके पिताजी ने कहा यार एक फैक्ट्री बंद कर देनी है, और आपने कहा कि नहीं मैं चलाऊंगा। ऐसे में पिताजी ने आपको थोड़ा डांट भी दिया, और शायद मुझे लगता है कि पिताजी ने थप्पड़ भी मार दिए 1-2 कि यार ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। क्या इंसिडेंट था वो? हमने शुरुआत की थी कि कुछ हम अपना बिजनेस करेंगे, पिताजी ने सोचा था जी, और हमने एक छोटे मोटे लेवल पे मुंबई के पास शुरू भी किया था जब मैं अभी 12th करके निकला ही था। जी जी। तो 1 साल लगभग कुछ जद्दोजहद करने के बाद पिताजी ने डिसीजन ले रहे थे कि भाई हम इसको बंद करेंगे। तो मैं अभी बहुत छोटा था, कच्ची उम्र में था, लेकिन मैंने कहा कि कोशिश करेंगे हम मिलजुल के। फिर हमने काफ़ी कोशिश की, ऑल्दो उसमें हम फेल हो गए। मैं बेसिकली अपने आप के लिए कहूँगा फेल हो गया, लेकिन फेलियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस फॉर अदर्स। उसी की वजह से शायद आज आप यहाँ खड़े। तो जब फेल हुआ होता है इंसान, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है फेल होने के डर से बाहर निकल। जो हम बच्चों को आज की डेट में ये बोलते रहते हैं कि बेटा ये कर ले नहीं तो फेल हो जाएगा तो तेरा ये नहीं हो पाएगा, उसको डर बना देते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा तो तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। वो जो डर है वो हमेशा बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है, जो आगे चल के बच्चे को सक्सेस होने से रोकता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये मैं करने लगा और करते करते फेल हो गया तो मैं क्या कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। तो वो डर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा सब दर्शकों को कि अपने बच्चों को एटलीस्ट फेल होना ज़रूर सिखाओ, बल्कि उनको फेल हो रहे हैं तो होने दें। फेल होने के डर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी आपने बात कही है, और मुझे पक्का भरोसा है कि ये जो बात आपने बोली है इसको हमारे युवा या फिर हमारे पेरेंट्स या जो भी लोग सक्सेस की तरफ देख रहे हैं, एक गोल उन्होंने बनाया हुआ है, वो उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे। और सुशील भारद्वाज जी से आज हमने आपकी मुलाकात कराई, मुझे पक्का इस बात से इंटरव्यू से लगा है कि सफलता कभी भी किसी व्यक्ति को अचानक नहीं मिल सकती। ये ड्रीम 11 का गेम नहीं है कि आपने 49 रुपये लगाए और आप करोड़पति बन गए। आप बन भी जाएंगे तो वहाँ पर फिर आप वापस वहीं घूम के आ जाएंगे जहाँ पर आप बने हैं। तो मेरा ये कहीं ना कहीं
सुशील जी से बात करने का ये जो मोटिव है वो ये है कि हम तैयार हो जाएं, खुद को एक सफलता की भट्टी में या संघर्ष की भट्टी में तपाकर सफल होने के लिए तैयार करें। सुशील भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे विचार आपने कहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से सफलता की ऊंचाइयों पर बढ़ते चलें। हमारे युवाओं के लिए एक और नया मैसेज, हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए एक नई प्रेरणा बनकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों देखिए, आज मुलाकात मैंने आपकी कराई हिमाचल प्रदेश के ही जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा के कनो गांव, बड़ा छोटा सा गांव है, जो गांव की अपनी ही पंचायत है। उस गांव के रहने वाले ये युवा जो आज निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और केवल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ में बहुत सारे युवाओं को, अपनी फैमिली को, अपने सोसाइटी को एक नई दिशा भी दे रहे हैं। आप क्यों नहीं? आप क्यों इस बात से मोटिवेट नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे मायने हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का या ये सोच रख के कि मैं ये नहीं कर पाया, शायद मैं ये कर लेता तो मैं ये हो जाता, इन सब चीज़ों से निकल कर एक चीज़ पे आइए कि जो गुण आपके अंदर हैं उन गुणों को आप परखें, उन गुणों को साथ लेकर चलें और माँ बाप का आशीर्वाद, सोसाइटी से सीख, फेल होने का जो डर आपके अंदर है उसको निकाल कर अपने आप को एक अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में लेकर चलें। भले जो भी काम करें उसके अंदर आपकी सोच हमेशा बेहतर और नया करने की होनी चाहिए। फिर कोई भी काम छोटा नहीं है और कोई भी काम आपको पीछे नहीं रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ साथ में अपने समाज में ज़रूर बताइए कि हमारे युवा सुशील जी जैसे, जिनको हम ऋषु के नाम से जानते हैं, अगर ये युवा यहाँ से निकलकर यहाँ तक जा सकते हैं तो बहुत सारे युवा यहाँ से निकल तक वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी दिशा में, ज़रूरी नहीं कि इसी काम में, किसी भी काम में आप इसको प्रेरणा बनाकर आगे बढ़ने का सपना ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।